हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बैंक निफ्टी वाली वीडियो आ चुकी है, उसमें हमने डिस्कस किया है कि मार्केट ने यहाँ पे कैसे रिजेक्शन लिया या कैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, नीचे कौन कौन से आपके लिए सपोर्ट थे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी, क्या क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे, सारा डिस्कशन किया गया है। लेकिन अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि निफ्टी 50 ने इस जगह पे बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया होगा। लेकिन क्या लॉजिक था, कैसे अवॉइड करना था, सारी चीजों को आइए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले हम लॉजिक का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम कल के लिए किस तरीके से तैयारी करनी है उन चीजों का डिस्कशन करेंगे। अब यहां पे देखो, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आपको? 19,600, 19,200, इनका हम भर भर के डिस्कशन किया है। आपको ये चीजें बताई भी गई थी कि मार्केट में आपके लिए एक ही अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मार्केट यहां तक जाए, उसके बाद आपको यहां पे प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। ये चीज आपको लास्ट टाइम समझाई गई थी कि या तो मार्केट टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकआउट दे या फिर मार्केट यहां से रिजेक्शन लेके वापस आए। इतना डिस्कशन हमने किया था। लेकिन यहां पे जो मार्केट का सिनेरियो बना, सीधे सीधे आप समझेंगे मार्केट में एक बड़ी सी रेड कैंडल आपको दिखाई दे रही है। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे काफी लोग यहां पे ट्रैप हुए होंगे कि मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दिया, क्यों ना पॉजिटिव साइड पोजीशंस बना ली जाए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा, हालांकि एक सेटअप भी बन रहा है। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर आपको यहां पे ब्रेकआउट मिल रहा है तो टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है। खुद सोचो भाई, ऊपर इतने दिनों से हम 19,600 का डिस्कशन कर रहे हैं, तो टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है। और फिर मार्केट ने यहां पे जो टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद एक पैटर्न भी मार्केट ने बनाया है, ट्रेंगल वाला पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। ज्यादा लोग जो ट्रैप हुए होंगे वो सिर्फ यहीं पे हुए होंगे कि ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल चुका, अब पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, और वो इस लेवल को भूल गए होंगे 19,600। किसके साथ ऐसा हुआ वो मुझे कमेंट करके बताएं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप स्कैल्पिंग कर सकते थे, या फिर एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे थे, जैसे ही मार्केट यहां पे एक साइडवेज हुआ था, क्योंकि क्विक मोमेंटम नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब आपको यही समझ जाना था कि मार्केट यहां पे अगर ऊपर भी चला जाता तो रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती। क्लियर हुआ यहाँ पे? और फिर जब मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया, बार बार मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया, आपको ये मार्क करना था। दूसरा, ये हमें पहले से ही पता था, तो इसके बीच भी अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देके चल पड़ता, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, अगर इसका भी ब्रेकआउट देके चल पड़ता तभी भी एक पॉजिटिव मोमेंटम की साइड ट्रेड नहीं बन रहा था, क्योंकि ऊपर क्या है 19,600। ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ तभी थी जब हमें 19,600 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करता। अब यहां पे समझो, मार्केट ने ये जो पैटर्न क्रिएट किया, नीचे आप ट्रेंड, किसी ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड किया होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर क्लियर ये वाला पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर आपने ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी ट्रेड किया है, ट्रेंड लाइन का भी रूल हमारा यही कहता है कि जब तक लास्ट स्विंग का ब्रेकडाउन आपको नहीं मिल जाता तब तक आपको ट्रेड नहीं करनी है। क्योंकि हम ट्रेंड लाइन पे क्या कहते हैं, इस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनती है, अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाला जो सपोर्ट है इससे नीचे जानी चाहिए, और फिर जो ये सपोर्ट है ये आपके लिए अगले सपोर्ट बनते चले जाएंगे। यहाँ पे आपके लिए ये वाला सपोर्ट, यहाँ पे आपके लिए ये वाला सपोर्ट, और मार्केट ने सीधे सीधे एक मोमेंटम आपको ये, यानी कि जो मेन अपॉर्चुनिटी थी वो सिर्फ और सिर्फ ये ही थी। मार्केट ने इस पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, बाकी और कुछ भी नहीं थी। मार्केट ने जो अपना सपोर्ट लिया, ये ट्रेडिंग डे लो पे सपोर्ट लिया है, जो मार्केट ने यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो बनाया था। और ध्यान से देखो, यहीं पे आपकी क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है। थोड़ा और ध्यान से देखो, यहीं पे आपका क्या है, प्रीवियस डे हाई है इसी जोन में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये चीज़ें नजर आएगी। फोर्थ का अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, ट्रेडिंग प्रीवियस डे क्लोजिंग भी यहीं पे है, प्रीवियस डे आई भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है, और इसी जोन में मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा दिया। ठीक है, हालांकि इस मोमेंटम को भी आप पकड़ सकते थे जब मार्केट में सपोर्ट दिखाए, यहाँ पे भी आप ड्रॉ करेंगे, आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, मार्केट इसका ब्रेकआउट देके सीधे सीधे चल रहा है। लेकिन मैं इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ, और मैं आपको भी ये सजेशन दूंगा कि अवॉइड करो, या तो फर्स्ट हाफ में पकड़ने की कोशिश करो, या फिर
जो उसके बाद मोमेंटम आ रहा है उसे पकड़ने की कोशिश करो। बिल्कुल लास्ट में जाके मैं पर्सनली पसंद नहीं करता ट्रेड करना, और ये मैं डिस्कशन भी करता हूँ, लेकिन फिर भी यार किसी का पैटर्न अलग हो सकता है आप लास्ट वाले मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो तरीका एक अलग हो सकता है। इसलिए मैंने लास्ट वाले का भी डिस्कशन कर दिया, लेकिन मेन फोकस हमने रखा है फर्स्ट वाले पे, जब मार्केट ने इस जो ये पैटर्न बनाया पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया। अब सवाल क्या है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये ब्रेकआउट क्या था? जल्दबाजी, जल्दी प्रॉफिट बनाने की चीज, या अपॉर्चुनिटी हाथ से ना निकल जाए, बड़ा मोमेंटम ना आ जाए, मार्केट 19,600 का ब्रेकआउट, इस तरह के थॉट जो होते हैं वो मन में लालच पैदा कर देते हैं और उसी वजह से हम ट्रैप हो जाते हैं। एज ए ऑप्शन बायर आपको अपने सेटअप का प्रॉपर इंतजार करना चाहिए। अगर आप इसी सेटअप को पकड़ना चाह रहे थे, ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के ही सेटअप को अगर आप पकड़ना चाह रहे थे, तो यहां पे आपके लिए केस 2 काम कर रहा है। तो यानी कि मेन सेटअप आपका फिर भी यहीं पे बनता। भाई मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देके जा रहा है, कोई बात नहीं, शांति से बैठे रहो, मार्केट जाएगा, क्योंकि अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट इसकी दो तरीके से रेस्पेक्ट कर सकता है। या तो इसके पास जाके टाइम स्पेंड करेगा, यहां पे कोई पैटर्न बनाएगा, कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, तब ब्रेकआउट देगा। अगर सीधे ब्रेकआउट दे रहा है तो हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट आके उसे एक बार रीटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाए। लेकिन अगर रीटेस्ट करने नहीं आता, सीधे ही ब्रेकआउट दे रहा है, तब भी वो कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट लेगा, कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा, तब वो आपके लिए फिर से अपॉर्चुनिटी बना के देगा। तो यानी कि कुल मिला के घुमा फिरा के भी अगर इतना लंबा भी डिस्कशन करूं, इस डिस्कशन को मैं एक शॉर्ट लाइन में बताऊं कि अपने सेटअप का इंतजार करो। लालच और जल्दबाजी के चक्कर में अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो अक्सर वो चीजें दिखाई जाती है कि मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा है, आपको ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, आपके ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, और आप तुरंत उस ट्रैप में फंस जाते हो और वहीं से खेल बदल जाता है। चीजें समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए अब थोड़ा सा कल का डिस्कशन कर लेते हैं, किन किन चीजों पे हम फोकस करेंगे। अब जैसे कि हमने पहली बात तो नोट कर ली, जो इतना बड़ा डिस्कशन भी हमारा इस वीडियो में चला है, कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। लगभग आधे से ज्यादा टाइम मार्केट ने इस लेवल के पास टाइम स्पेंड किया है। ये हमारे लिए कल के दिन रहेगा प्रीवियस डे है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो क्या हम पॉजिटिव साइड पोजीशंस लेने के बारे में सोचेंगे? जवाब क्या आना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि ऊपर 19,600 का हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि हम इसका डिस्कशन बहुत ही पहले से करते आ रहे हैं। चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं जिससे कि आपको रिवाइज हो जाए क्यों हम इसका डिस्कशन कर रहे थे वन डे के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको लेके चलता हूं और क्यों ये जरूरी है, ये मैं आपको समझा ही देता हूं। दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ओके, ठीक है। क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये है हमारा वो लेवल, ठीक है। शायद मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में भी समझाया था। वन डे के टाइम फ्रेम पे 19,600, नीचे की तरफ है 19,200। इनका हमने बहुत डिस्कशन किया और हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि पहले एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलके एक सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि मार्केट बार बार इसके पास आता है, गिर जाता है। इस तरह की सिचुएशन हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट बार बार इसके ऊपर आने की कोशिश कर रही है, और हमने डिस्कशन क्या किया था, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं, या फिर मार्केट 19,200 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए तब हम एक नेगेटिव मोमेंटम की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अब मार्केट है 19,600 के पास, तो हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। दूसरी, यहाँ पे आपको ये काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई देगी, या एक चैनल भी आपको यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, जिसका मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। तो यानी कि यहां से हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। कितना होगा वो नहीं आइडिया है, लेकिन फिर भी हम इंतजार करेंगे 19,600 के ब्रेकआउट का। चीजें समझ में आई जो मैंने समझाई? क्लियर हुई चीजें? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए वापस वहीं पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया, अभी तक जो चीजें समझी, कि पॉजिटिव मोमेंटम का हम तभी सोचेंगे जब 19,600 के ऊपर ब्रेकआउट मिल जाएगा, ठीक है, प्राइस सस्टेन कर जाएगा। वो कुछ भी केस हो सकता है, मार्केट सीधा जाए, ब्रेकआउट दे, या वापस आ जाए प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेने, फिर मोमेंटम दिखाए, प्राइस एक्शन बनाए, या फिर यहीं पे प्रीवियस डे हाई और 19,600 के बीच टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट दे,
मतलब कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर 19,600 का ब्रेकआउट देके यहाँ पे टाइम स्पेंड करके कोई प्राइस एक्शन बनाए, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। मैनी ऑफ पॉसिबिलिटी कैन बी हैपन। तो यहाँ पे कुछ कितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन हमें ऑब्जर्व क्या करना है, हमें ऊपर चाहिए मार्केट 19,600 से। क्लियर हो गया। दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि मार्केट इस लेवल से नीचे आए, यानी कि 19,550 से नीचे आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा फोर्थ को भी देखा हमने, यहाँ पे रिजेक्शन देखा, फिर आज के दिन भी मार्केट ने यहाँ पे बेहतरीन सपोर्ट दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद बेहतरीन रेजिस्टेंस दिया, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो प्रीवियस डे लो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए सपोर्ट जोन ये रहेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन का आइडिया है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है, इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे हम फोकस करेंगे 19,600 पे। अगर इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देता है थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, अब यहां पे गलती मत कर देना कि भाई मार्केट बार बार, अभी हमने देखा वन डे के टाइम फ्रेम पे कि बार बार इस लेवल से मार्केट गिर रहा है। क्या पता इसी के आसपास मार्केट गैप अप ओपनिंग दे और आप यहां से सेलिंग पोजीशन बना के बैठ जाओ, या नेगेटिव साइड मार्केट में पोजीशन लेके बैठ जाओ कि आज भी मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। ऐसा नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं? बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनने दो, देखने दो मार्केट में, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपको ट्रैप करे, यहां पे गैप अप ओपनिंग अगर का सिनेरियो क्रिएट करे, वापिस आ जाए प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर सपोर्ट लेके, फिर एकदम से बाउंस आ जाए, या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी नीचे मार्केट ब्रेकडाउन दे दे, आपको बिल्कुल कंफर्म कर दे कि मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम शुरू हो गया है, मार्केट ने 19,600 से रिजेक्शन ले लिया है, लेकिन फिर यहां से मोमेंटम चेंज कर दे। तो इसलिए शांति से आपको बैठे रहना है, प्राइस एक्शन बनने देना है, प्रॉपर ट्रेडिंग हाई, ट्रेडिंग डे हाई, ट्रेडिंग डे लो मार्क करो और प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करो। दोस्तों, टीचर्स डे पे आपने बहुत सारे विशेष भेजे, पहली वीडियो पे भी, उससे पहली वीडियो पे भी ईमेल आए, आपके मैसेज आए, तो आप सभी को दिल से थैंक यू। अभी हम और भी डिस्कशन करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इस खुशी में हमने 30% ऑफ किया है सभी कोर्सेज पे। कोर्सेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे चैनल का नाम डालेंगे, वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके लिए ये गिफ्ट रहेगा, हमारी तरफ से 30% ऑफ कर दिया गया है। आइए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम इस सिचुएशन पे फोकस रखेंगे, इस वाले जोन पे 19,550। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देके चलता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आपको पता है कि आपके लिए सपोर्ट जोन कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देके रिवर्स होता है तो ऊपर की तरफ फिर से मैं ये कहूंगा, ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मत सोचना जब तक कि हमें 19,600 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, तब तक स्कैल्पिंग से काम चलाना, ये छोटे छोटे टारगेट रखना। क्लियर हो गया दोस्तों? वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।